एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, जिस तरीके से आप फील कर रहे हो क्या वो भी आपके बारे में सेम फील करे, ये हम देखेंगे। एंड साथ ही साथ मैं जो भी रीडिंग करता हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल के लिए स्पिरिट ऐसे मैसेज नहीं दे सकते। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन कलेक्टिव रीडिंग। ज़रूरी नहीं कि हर बात आपके साथ रेजोनेट करेंगे, क्योंकि मैं डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो, या फिर अगर आप सच में इस मैसेज के लिए रेडी होंगे, तो ये मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप ये मैसेज को देख रहे हो तो इंट्यूटिवली देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। किसी भी रीडिंग को ब्लाइंडली ट्रस्ट आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप सुबह से एक ही मैसेज देख रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप 2-3 टैरो रीडिंग देखे हो, उसमें से एक मैसेज बहुत स्पेसिफिक आए हैं, कॉमन आए हैं, उसी को आपको कंसिडर करना होगा, उस दिन का या फिर उस सिचुएशंस का मैसेज। सो वैसे ही अगर मेरे रीडिंग आपके इंट्यूशंस के साथ मैच करते हैं, मान लीजिए कि आप कुछ सोच रहे हो और उस सोच के साथ मैच करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग इज योर रीडिंग। बट अगर मेरे रीडिंग कुछ अलग आए बट आप कुछ अलग सोच रहे हो, ये हो भी सकता है, क्योंकि एवरीडे मैं रीडिंग अपलोड करता हूँ, तो आप ये रीडिंग को स्किप कर सकते हो। बेसिकली चाहे आप मेरे को पसंद करो या ना करो, दिस इज़ नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज़ कि मेरी ये रीडिंग आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ले आना चाहिए, यही मेरे मकसद है। सो आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले माता का मंत्र चैंट करूँगा, उसके बाद डिफरेंट ओरेकल्स देखूंगा, तो एंड तक देखिएगा। और मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत देर से आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, तो एक बार आके प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशंस आपके सामने नहीं आ सकते हैं। सो लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। ये रीडिंग सभी धर्म के लोगों के लिए ही है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, आप देख सकते हो। आप लड़के हो लड़की हो, सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है। चाहे जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। अगर कोई जेंडर स्पेसिफिक या फिर कोई पर्सन स्पेसिफिक रीडिंग होगा, तो मैं वो टाइटल पे या फिर रीडिंग में मैं मेंशन कर देता हूँ, बट ये सब के लिए है। ओके, लेट्स सी। ओंकारलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिव शीरोखर्गो वामर्धोकर्णभुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदति नतसभुजमुभयनगं गरुदष्टं करलसं प्रेरणति पैदनं सवनं करसंगातकितकच्छस्मृतिशक्तिदयकलक्तधारा विश्वेतनं गुरुबैङ्गमर्दिं सजनवासनं बालकमण्डलाकर्लसं चैमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनोगचिशं स्वरूप महादेवहृदयपरिसंस्थां शिवाभिगरुडाभाभिश्वदिगसमन्वितं महाकालेन चौसमं विपरीतरतातुरं सुखवसनवदनं स्नेरानं सर्वं एवं संचित काली धर्मकमर्थमुखतम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। सो आपके पर्सन के प्रेजेंट ख्याल देख लेते हैं। वाओ, पर्सपेक्टिव। दूर से देख रहे कोई। ओके, गेट कीपर सेम एनर्जी मोस्टली आए हैं, बट मैं रीड करूँगा। मेल्टिंग मास्क, दैट्स ट्रू। यप, ये कार्ड रिवर्स आए हैं। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। और रेडिकल ऑनेस्टी आ रहे हैं। अच्छा, वो ये क्यों सोच रहे हैं ऐसा, वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ओके, ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। ओके, अब ओके, वीपिंग फोन। सो आपके जो पर्सन है ये समझ रहे हैं, ओके, कि आप उतना इजी इंसान नहीं हो। ये
कल से आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। लाइक जिस पर्सन के सामने आप भीख मांग रहे थे, लिटरली अटेंशन का, जिस पर्सन को आप बार बार समझाते कि आप उनके लिए हो, जिस पर्सन को आप बार बार यही कहते कि नहीं उनको आपके ऊपर फोकस करनी चाहिए, इस कनेक्शंस के बारे में सोचनी चाहिए, आपस में डिस्कस करनी चाहिए कि क्या किसके फेवरेट है और किस तरीके से दुनिया को देखते हो, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या आप सूटेबल है या नहीं, यही सब सोच इनके दिमाग में आ रहे कि ये पर्सन अब सोच में पड़ गए कि इतना ज़्यादा आपका ख्याल इनको क्यों आ रहे हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, कोई आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, सेक्सुअल थॉट्स भी है। बट अब इस पर्सन को रिलेशनशिप को सुधरना है, अब इस पर्सन को आगे लेके जाना है और डेफिनेटली ये पर्सन को पता चल रहा है कि ये बहुत गलत किया है। तो somebody is finally looking at the future, somebody is finally looking at the whole system, like उनके घर में आपको किस तरीके से ट्रीट किया गया है, या फिर उनके घर में आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, या फिर आपके घर में ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, या फिर आपके घर में इनका एक्सेप्टेंस क्या रहेगा। इस पर्सन के मन में अभी फ्यूचर रिलेटेड क्वेरीज भर भर के आ रहे हैं। और आई थिंक ये क्या होता है ना कि जब किसी पर्सन को आप सिखा देते हो कि देखो भाई आपने ये चीज़ मिस कर रहे हो, तभी इनको रियलाइज़ होता है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप जो स्ट्रॉन्ग हो गए नो, ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही इनके अंदर ये सब अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं। लाइक ऐसा है कि ये पर्सन को लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ईजी हो, लाइक आपसे प्यार मांगना ईजी है, आपको एक्सप्लॉइट करना ईजी है, आपसे कुछ पूछना ईजी है। नाउ आप जब अपने ख्याल रखना स्टार्ट किए, अपने इमोशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किए, खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किए, तब ये पर्सन का दिल सॉफ्ट होता जा रहा है। किसी पर्सन को बुरा लग रहा है आपके बारे में सोच के, डेफिनेटली इस पर्सन को बुरा लग रहा है। मेल्टिंग मास्क। सो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, फ्लर्ट करते करते प्यार हो गया था। बट एक चीज़ आप सोचिए, एक पर्सन उनके लिए हमेशा से था, ओके, साइलेंट सपोर्ट करते रहे, हर सपोर्ट पे आप हाँ बोलते रहे, हर चीज़ को प्रोवाइड करते रहे, हर जगह पे आप अपना एनर्जी प्रोवाइड करते रहे। आप इस पर्सन के लाइफ को एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ में बदल दिए। सपोर्ट, ऑनेस्टी, ट्रूथ, लॉयल्टी, सब चीज़ से इसके लाइफ को भर दिए। बदले में क्या मिला? ज़ीरो। अब क्या होता है कि ये सब इनको लग रहा था कि ये एवी है, ये तो इनको पाना ही चाहिए, लाइक कोई भी करेगा ये सब चीज़, ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो मामूली सा चीज़ है। अब वही मामूली सा चीज़ इसको नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज एक्चुअली सीइंग थिंग्स। मेल्टिंग मास्क मतलब क्या है कि हम लोग मास्क पहन के मिलते हैं एक दूसरे से कोरोना का मास्क नहीं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल मास्क। हम हमारे वीकनेस को नहीं बताते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अक्सर हम जब इंट्रो देते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन देते हैं, हम वही चीज़ बोलते हैं जो चीज़ हम सोचते हैं कि वो चीज़ हम लोगों को और बेहतर दिखाएगा लोगों के नज़र में, हम वही चीज़ को हाईलाइट करते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने स्टेटस, अपने लुक्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपने काम, ये सब के अंदर इनके जो असलियत वो भी ये खो दिए थे, इनको पता नहीं था। सो काइंड ऑफ बार बार ये आपको बैकडेटेड बोलते रहे, बार बार ये आपको इम्परफेक्ट बोलते रहे, बार बार ये आपको फिक्स करते रहे, बार बार ये आपको एडिट करते रहे, बार बार ये फिल्टर्स ऐड करते रहे, और करते करते जब एक फ़ोटो ही बेकार दिखना स्टार्ट हो जाता है, तब हम लोग उस फ़ोटो के जो भी हम एडिट करते हैं उस फ़ोटो का, वो एडिट को हटा देते हैं। सो राइट नाउ ये जो भी फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए थे, जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को ये टारगेट कर रहे थे, जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे, अब वही चीज़ इनके सामने आ रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो कोई कॉज नहीं था, वो तो सिर्फ वो गुस्से में आके ये सब बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग मास्क मतलब जो सच है वो बाहर आ रहा है, और वो सच क्या है? सच है कि ये आपके बिना अधूरे है। सो मूविंग
फॉरवर्ड ये रिवर्स आए हैं, ये पर्सन नहीं जा पा रहे आपको छोड़ के, डेफिनेटली बार बार लौट के आ रहे हैं, क्योंकि अब जब इनको पता चल रहा है कि गलती इनका नहीं था, अब जब पता चल रहा है कि एक अच्छे खासा रिलेशनशिप को ये बिगाड़ के रख दिया है, अच्छा ही था, इनको सब कुछ मिल रहा था, अभी इस चीज़ को नहीं मिल रहा है, तब जाके क्या लग रहा है इनको, बहुत गलत कर लिए है। अब डेफिनेटली क्या बात है कि अक्सर आजकल के जनरेशन्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ये नहीं, तू नहीं तो सही कोई और आएगा। अब ये तू नहीं तो कोई और बोलते बोलते अब ये पर्सन के सामने कोई और नहीं है, क्योंकि या तो ये पर्सन बहुत लोगों के साथ एक्सप्लोर किए हैं, अब इनको कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर इस पर्सन को सच में पता चल रहा है कि ये गलत किए हैं, ये जो लेफ्ट स्वीप्ट राइट स्वीप्ट करते करते लोनली जोन में चले गए, नो मैंस लैंड में चले गए। नाउ ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये पर्सन बार बार जाके ठोकर खा रहे हैं और आपके करीब वापस आ रहे हैं। सो डेफिनेटली समबडी is coming back to you after getting rejected, after getting nothing. इनको कुछ नहीं मिला तो इनको लग रहा था कि बहुत मामूली सा रिलेशनशिप था, बहुत टॉक्सिक सा रिलेशनशिप था, बट ये रिलेशनशिप सबका नसीब में नहीं आता है, और ये पर्सन के नसीब में वो था और उसको भी ये ठुकरा के चला गया था। नाउ दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, ये हर हाल पे आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, स्टेप लेंगे। फॉल्स बिलीफ, ये जिस तरीके से सोचे थे कि वेल लाइफ इज फास्ट, इस पे हर टाइम पे चेंज को एक्सेप्ट करना है, लाइफ में किसी के लिए कोई वेट नहीं करते हैं, लाइफ ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये दूसरों से काफ़ी अलग है, दूसरे लोग इनके लायक नहीं है, ये तो सुपर पर्सन है, सुपर इंटेलेक्चुअल है, इनके लिए तो सब कुछ आसान है, ये सब कुछ सब सिचुएशंस को ये हैंडल कर सकते, ये खुद को बहुत अकेले महसूस करे। क्यों? क्योंकि फॉल्स बिलीफ। ना फॉल्स बिलीफ क्या है? खुद के बारे में जो लोग गलत सोचते हैं ना, या फिर दूसरों के बारे में जो गलत सोचते हैं ना, ये फॉल्स बिलीफ को कैरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद के बारे में जो सोच रहे थे वो फॉल्स था। इनको पता भी नहीं था कि ये कितना वीक है, कितना सड़ा हुआ है, कितना गंदा इंसान है, और ये पर्सन को लग रहा था कि नहीं, लोग तो इनको प्रेज करते हैं, लोग तो इनको नेगेटिव काम को वाह वाह बोलते हैं, लोग तो इनको हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट को हम चपलूसी कहते हैं। तो ये जो लोग इनके चपलूसे थे और इनको जो ये लोग जो इनके गंदे कामों में सपोर्ट कर रहे थे, आज इनको ये सब चीज़ पता चल रहा है। लिटरली इनके दोस्त इनको एक्सप्लॉइट किए हैं, इनको इनका स्टडी कंप्लीट नहीं मतलब इनके दोस्तों की वजह से ये अपने स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर कहीं पे जॉब नहीं कर पाए, जॉब पे फोकस नहीं कर पाए, एक रिलेशनशिप ढंग का नहीं बना सका, किसी का दोस्त नहीं बन सके, किसी के प्रेमी नहीं बन सके। सो नाउ व्हाट दे आर थिंकिंग, ये तो पहले अपने पेरेंट्स को इल्ज़ाम दिया, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से इनका चाइल्डहुड बेकार हो गया, और ये आपको भी इल्ज़ाम लगाए थे कि आपने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, आपकी वजह से इनका लाइफ एकदम बेकार हो गया। अब ये पर्सन खुद को कोस रहे हैं और इनके सामने और कुछ ऑप्शंस नहीं बचा है सिवाय खुद के गलती को मानने के अलावा। ये रैडिकल ऑनेस्टी के साथ अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि ये क्या क्या गलत बातें बोले थे, क्या क्या गलत लोगों के साथ ये हाथ मिलाए थे, या फिर किस तरीके से ये आपको एक्सप्लॉइट किए थे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता चल रहा है कि आपकी अहमियत, ये पर्सन आज याद करे कि काश ऐसा ना होता। सो इसीलिए द लैंटर्न रिवर्स आए हैं। ये सब क्यों सोच रहे पता है? क्योंकि ये एक हम लोग हमेशा एक अच्छे लोगों के साथ क्यों मिलते हैं बोलिए तो? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो कॉन्शियस माइंड उस अच्छे लोग का पॉजिटिव एनर्जी को गैदर करते हैं, एंड उस कॉन्शियस माइंड हम लोगों को और पॉजिटिव बना देते हैं। तो कॉन्शियस माइंड हमेशा सच बोलता है, कॉन्शियस माइंड को हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। और ये लैंटर्न जो कार्ड है, ये कार्ड उनके रिवर्स आए हैं। सो ये पर्सन अच्छे पर्सन थे,
बट ये पर्सन का ईगो, ये पर्सन का सक्सेस, ये पर्सन का लोभ, ये पर्सन का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इनको एक अंध भक्त बना दिए है। और ये पर्सन एक एक्सट्रीम पॉजिटिव पर्सन एक नेगेटिव पर्सन में बदल गए। इनके एडिक्शन सामने आ गया है, लैथर्जी सामने आ गया है, इनफिडियलिटी सामने आ गया है, लोगों के साथ ये झगड़ रहे हैं, किसी के साथ कुछ बॉन्डिंग नहीं है, फेक स्माइल देके चले। जो पर्सन के साथ इसका शादी हुआ है या फिर प्रेजेंट रिलेशनशिप में, उनमें भी ये देख रहे हैं कि लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि सब इनको पैसे को या फिर इनके स्टेटस को प्यार करते हैं। ये भी तो ऐसे ही थे, ये भी तो लोगों को उनके लुक्स के लिए प्यार करते थे, पैसे के लिए प्यार करते थे। अब इनको अहमियत समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ कॉल्ड लॉयल्टी, व्हाट इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी, व्हाट इज़ कॉल्ड ऑनेस्टी। अब ये सब चीज़ को ये क्या मानते थे, ये सब बेकार के बात है, लूजर्स लोग ये सब कहते हैं। अब यही चीज़ इनको बार बार बोले कि जो ये समझ नहीं पाए इनके लाइफ उनको बोल रहे कि प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ। तो काइंड ऑफ मैं ये देख सकता हूँ कि ये बहुत ही जल्दी किसी थेरेपिस्ट के पास जाने वाले हैं, इसके काउंसलिंग होंगे। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत इसके मेंटल प्रॉब्लम में ये फंसने वाले हैं, या फिर मेंटल प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, डिप्रेशन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका कुछ तबीयत ख़राब हुआ है, या फिर तबीयत ख़राब की वजह से ये ऐसा हो गया है। सो राइट नाउ मैं देख सकता हूँ कि हीलिंग इनको चाहिए। सो ये हॉस्पिटल में एडमिटेड होंगे, या फिर कोई काउंसलर के पास जाएंगे, या फिर कोई थेरेपिस्ट इनको मदद करेंगे, या फिर हो सकता है कि प्रेयर्स इसको मदद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का कॉन्शियसनेस ब्लॉक्ड है। और अब ये पर्सन को सुधरना है, नेचर इनको सुधारेंगे। हमेशा नेचर किस तरीके से सुधारते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन से। लाइक जो नेगेटिव लोगों को, जो नेगेटिव लाइफस्टाइल को, जो नेगेटिव एडिक्शंस को ये अपना लाइफ का एक हिस्सा बना दिए हैं, या फिर जिसके वजह से ये आपको छोड़े हैं, यानी कि पॉजिटिव पर्सन को छोड़े हैं, इनको इनके लाइफ से जाना होगा। सो काइंड ऑफ ये कुछ बहुत बड़े चीज़ खो रहे हैं, या फिर ऑलरेडी खोए हैं। अब तब जाके इनका वीपिंग वुंड होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग साइन फॉर देम कि ये लोगों को एक तमाचा मिलेगा, क्योंकि ये लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों को यूनिवर्स समझा रहे थे कि समझ जाओ, आपके लिए कोई नहीं है। अब आप नेग्लेक्ट मत करो किसी पर्सन को, आप खुद के ईगो को बढ़ावा मत दो। आपके सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस है। आप किसी पर्सन के फेलियर को लेके मजाक मत करो, किसी के फैमिली के लिए मजाक मत करो, आप ऑनेस्ट रहो। बट ये सब चीज़ को ये नहीं सुने थे, ये अपने कॉन्शियसनेस को रिजेक्ट किया, और इसके लिए इसको वीपिंग वुंड का सज़ा मिलेगा। सो काइंड ऑफ दे आर गोइंग टू गेट अ पनिशमेंट फॉर श्योर, दिल तोड़ने का पनिशमेंट। ओके, ये इसका भी दिल टूटेगा, और दिल टूटा है। एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लाइफ से जा रहे हैं जिसके बाद इनको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। सो काइंड ऑफ वीपिंग वुंड मतलब ये है कि अब तो ये आपके पास आना ही चाहते हैं, बिकॉज ना इन लोगों को पता चल रहा है कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ, और ये आके सब कुछ फिक्स करेंगे। और काइंड ऑफ इसका अभी मूड है कि ये आपके सामने आके बात करे कि हाँ अभी इसको फीलिंग हो रही है कि आप क्या फील किए हो। इसको अभी पता चल रहा है कि लोनलीनेस क्या है, या आपका दर्द को समझ सकते हैं, ये आपको समझ सकते हैं। बट कहाँ थे आप? आज आप बहुत प्यार आ रहा है आपका, बट कहाँ थे आप जब मेरे व्यूअर, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर अकेले तड़प रहे थे, जब आप ब्राउज कर रहे थे हर वीडियोस को कि कुछ तो सुराग मिले, तब ये लोग कहाँ पे थे? तब आपको डिवाइन ने साथ दिया, तब आपको डिवाइन ने समझाया। जब आपका सुइसाइडल थॉट्स आ रहा था, तब ये लोग कहाँ पे थे? जब आप नेगेटिविटी को झेल रहे थे, तब ये लोग कहाँ पे थे? आज अचानक इनको सब कुछ याद आ रहा है। सो वीपिंग वुंड मतलब डेफिनेटली ये बात करेंगे, और बात करके ये सॉल्व करेंगे, सॉरी बोलेंगे, क्षमा मांगेंगे। बट इतना जल्दी मैं इन लोगों को कैसे ट्रस्ट करूं? सो लेट्स सी। मैं ओरेकल से देखूंगा कि अल्टीमेटली डिवाइन इनके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, और क्या ही इनका सोच होगा। सो मैं पहले डिवाइड कर दे रहा हूँ चीज़ों को।
ओके ओके ग्रेट ओके नाउ डिवाइन प्लीज बोलिए कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। ओ वाओ, फर्स्ट कार्ड कार्मिक रिलीज बोला था। और कुछ मैसेज, और कुछ मैसेज नो। डिवाइन प्लीज बोलिए इस पर्सन का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके डिवाइन यस। और कुछ, और कुछ, और कुछ डिवाइन। Oh my God. Okay. Your soul purpose. Let me grab this. Seeing the truth. ये तो है ही 2 कार्ड। और ओके डिवाइन नो। ओके spiritual protection, strong connections with the divine. Okay. देखिए आई कैन सी के ये पर्सन स्पेल कर रहे हैं आपके नो को यस में बदल देने के लिए। ये पर्सन को ट्रुथ दिख रहा है और ये पर्सन आपके सोल पर्पस से आपको भटकाना चाहते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये आपके कार्मिक पर्सन हैं और हो सकता है कि ये पर्सन को आपने रिलीज़ किए हो, बट उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसको येस बोल देना चाहिए बिकॉज ये आपके ऊपर स्पेल करके आपको बुला रहे हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस में बिजी हो। ये पर्सन सच में देख रहे हैं कि आपका कनेक्शन स्ट्रांग है डिवाइन के साथ और काइंड ऑफ सीइंग द ट्रूथ, मतलब आपको भी सच पता चला है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस आपको मिल रहा है, तो ये पर्सन कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बट ये पर्सन को आपके लाइफ में आना है और आपको इस पर्सन को नो बोलना है क्योंकि ये पर्सन आपको भटकाना चाहते हैं आपके स्पिरिचुअल पर्पस से। ओके, अगर आप इस पर्सन को येस बोल दोगे या फिर अगर आप इस पर्सन के प्रति बहुत अच्छा फील करोगे या फिर इस पर्सन को एक्सेप्ट अगर मेरे व्यूअर्स करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आज अगर इस पर्सन को अच्छे पर्सन के बारे में अच्छा सोचेंगे तो क्या हो सकता है रिजल्ट। ओके हाँ ओके, सो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि इस पर्सन को अगर आप भी एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। नाउ यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग बट नॉट रिएक्टिंग, इसका साफ बात है कि इस पर्सन को आपको रिस्पॉन्ड करना है बट रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि आपके अंदर अभी अभी एक क्रिएटिव फ्रीडम आए हैं। ओके, अभी अभी आप सीखे हो कि कैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। अब अगर अभी आप इस पर्सन को अलाउ करोगे तो आपका क्रिएटिव फ्रीडम रुक जाएगा। बेटर यही होगा कि रिस्पॉन्डिंग बट नॉट रिएक्टिंग, आप इनको रिस्पॉन्ड करिए बट प्लीज़ कुछ रिएक्ट मत कीजिए क्योंकि इस टाइम पे आपका क्रिएटिव ग्रोथ जो हो रहा है वो रुक जाएगा और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो डार्क ट्रूथ आपको पता चला है ये भी रुक जाएगा क्योंकि एक बार अगर आप इस पर्सन के सामने चले गए तो आप खुद को रोक नहीं सकते हो। ये पर्सन फिर से हावी हो जाएंगे एंड जैसे आप इस पर्सन को अलाउ करोगे फिर से ये पर्सन पलटी मार सकते हैं। तो इस वक्त आपके लिए क्या चाहिए? आपके लिए मैं पढ़ूंगा 2 चीज़, एक है डिवाइन टिकट
एंड दूसरा है वाओ डिवाइन टिकट तो बाहर आ रहा है, दूसरा है डिवाइन क्लू। सो पहले मैं देखूंगा कि डिवाइन क्लू क्या मिल रहा है इस टाइम पे। माँ काली मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन क्लू दे दीजिए। ओके ओके एक कार्ड, जस्ट वन कार्ड। ओके गॉट इट। ओके ये तो हो गया। अब डिवाइन टिकट का बारी है। एक टिकट मेरे व्यूवर्स के लिए। नो ये नहीं, एक टिकट मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके और कुछ मैसेज। यप ग्रेट। सो यहाँ पे मैसेज आ गया है, वेन एवर यू आर एंग्री यू आर नॉट अलाइंड। सो ये आपको बार बार एंग्री, गुस्सा दिला रहे हैं, कुछ ऐसे एनर्जी सेंड करे ताकि आप भटक जाओ। तो इसीलिए आप गुस्से में आ रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन डजंट वॉन्ट यू टू फील गुड। क्योंकि ये बार बार सोच रहे कि आप तनाव में आओ, आप प्रेशर में आओ, आप इसको अलाउ करो, आप इसके मैसेज देखो, आप इसको रिप्लाई करो। सो ये जो साइकिक अटैक्स लेके आ रहे हैं, इसको समझिए कि जब भी आप गुस्से में आ रहे हो तब ही ये पर्सन आपको एनर्जी सेंड करे। सो इग्नोर दिस पर्सन एट इट्स बेस्ट। सेकेंड, रिक्रिएट योर रियलिटी बाय रिस्टार्टिंग योर सेल्फ। फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से खुद को सोचना स्टार्ट कीजिए कि कहाँ पे आप मिस किए थे, कहाँ पे कौन से जगह को आप इसको अलाउ किए थे, कहाँ पे गंडगोल हुआ था, कहाँ पे सब चीज़ नष्ट हुआ था। रिक्रिएट योर रियलिटी। आपकी जो रियलिटी है, आपका जो सत्य है, जो ट्रूथ है, उसको फिर से साबित कीजिए कि आप कौन हो। यस, एक बार कोई पर्सन भूल कर सकता है, एक बार किसी रॉन्ग पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं, पर दूसरी बार नहीं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आप डट के खड़े रहे। किसी को सॉरी बोलना है, प्लीज़ सॉरी मत बोलिए। एंड एट द सेम टाइम अगर इसको एक्शंस लेना है तो ये ले, ये एफर्ट्स डाले, ये बार बार खुद को प्रूव करे, आपको नहीं। आप एकदम क्लीन स्लेट की तरह रहे। एंड सेकेंड, थर्ड, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ शेल्टर बिफोर मेकिंग अ होम। घर बनाने से पहले शेल्टर क्या होता है, आश्रय क्या होता है, उसको जान लीजिए। यानी कि रिलेशनशिप बनाने से पहले प्यार क्या होता है, उस चीज़ को जानिए। शायद यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने माता पिता को देखे हो, वो एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं है। आपके अंदर जो पर्सन छुपा है, आप उसी को जानिए पहले। तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए, पहले आप सोचिए कि आप कौन हो। आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिए, स्पिरिचुअलिटी आपको किस तरीके से लेके जा रही है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। तो ये टाइम है खुद के इनर ग्रोथ के बारे में सोचना, इनर वर्क के बारे में सोचना। ये टाइम नहीं है कि दूसरे पर्सन क्या कह रहे हैं और उसको सुनना। सो आपको इस टाइम पे देखना होगा कि क्या दूसरे पर्सन के ट्रॉमा आप झेल पाओगे, क्या दूसरे पर्सन के साथ आप अलाइंड अभी अगर होंगे तो क्या सच में आप लाइफ को स्मूथली लेके जा पाओगे। यहाँ पे एक बेटर मैसेज है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस के बारे में सोचो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचो। यस, रिस्पेक्ट दो बट अलाउ मत करो, किसी को रिस्पॉन्ड करो बट रिएक्ट मत करो। रिएक्शंस देने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। एंड देन आपको फर्स्ट मैसेज मिला है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम साइकिक अटैक। ये बार बार मैसेज आ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन ने साइकिक अटैक किए हैं या फिर थर्ड पार्टी ने साइकिक अटैक किए हैं, बट यू आर प्रोटेक्टेड। सेकेंड, अ सिग्निफिकेंट चेंज इज ग्रोइंग इन योर सिचुएशंस। तो ये जो मैंने बात किया, डेफिनेटली ये कुछ डिवाइन का ही प्लान है, तो इसीलिए ये चेंज हो रहे, सिचुएशंस चेंज हो रहे। बट this ticket is very important. Listen to it very carefully. No, you will find something great in future. So यहाँ पे डायरेक्ट बात आ रहे हैं कि अभी ये जो प्रपोज कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से ये आ रहे हैं, जिस तरीके से ये अप्रोच कर रहे हैं, इस अप्रोच से भी बेटर अप्रोच आपको मिल सकता है। इस अप्रोच से भी
ज़्यादा प्यार आपको मिल सकता है, ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिल सकता है. सो डू नॉट से येस टू देम, डू नॉट से येस टू देम, डू नॉट रीच आउट टू देम. बट आज एक मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपको इनको रिएक्ट नहीं करके इसको कुछ बात बोलना है तो बात कर सकते हो. लाइक सिंपल आपने एक्नॉलेज कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा प्लीज़ कुछ मत कहिए, क्योंकि जो पर्सन छोड़ के एक बार जा सकता है उस पर्सन को कदापि नहीं उसको ट्रस्ट करना चाहिए. सो आई थिंक कि जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनके लिए ये टाइम है कि खुद को दोबारा क्रिएट करिए. ये पर्सन आएंगे बट इतना आसानी से इसको अलाउ मत कीजिए. जो लोग एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में हो तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहे हैं, प्लीज़ अब सारे बात पार्टनर के साथ शेयर मत कीजिए. जो डेली अपडेट्स आजकल के जनरेशन्स करते रहते हैं, प्लीज़ स्टॉप गिविंग अपडेट्स टू दैट पर्सन. लेट दिस पर्सन थिंक अबाउट योर लाइफ, लेट दिस पर्सन मिस यू. डू नॉट नीड टू गिव एवरी डिटेल कि क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं. सो काइंड ऑफ यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ सो दैट आपको आपके बारे में वो इंटरेस्टेड रहे कि आप क्या कर रहे हो. थोड़ा सा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप इसको दो, साइलेंट ट्रीटमेंट आप इसको दो. इनको 2-3 बार मैसेज करने दो. अगर आप 5 मैसेज करोगे तो आप खुले किताब हो गए इनके सामने, और वो कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि सब कुछ उसको पता चल गया है. सो प्लीज़ कीप योर इंफॉर्मेशंस विथ योर सेल्फ, डू नॉट डिस्क्लोज. बट डेफिनेटली ये पर्सन क्रेव करते हुए आपके सामने आएंगे क्योंकि इसको सबक मिल रहा है, इसको सबक मिल रहा है, इसको तमाचा मिल रहा है. इनके फैमिली, इनके थर्ड पार्टी या फिर इनके जॉब, सब इनको रिजेक्ट कर रहे हैं ना. थर्ड पार्टी को मैं ये इसीलिए बोलूँगा क्योंकि ये आज थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचे हैं. ये बिल्कुल अपने बुराई के बारे में सोचे, ये अपने नेगेटिविटी के बारे में सोचे. और जब कोई पर्सन खुद के आंखों के सामने गिर जाता है ना, उससे ज़्यादा गंदा फीलिंग किसी के लाइफ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये अब सुधरेंगे. बट इसको सुधरने का मौका इनको खुद ढूंढने दीजिए. आप इनको मौका मत दीजिए, क्योंकि आप कोई टीचर नहीं हो. वैसे आपको भी अपने लाइफ में फोकस करनी है. बट मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि साइकिक अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर. सो आई वुड रिकमेंड यू टू वेयर सुलेमानी हकीक. ये ब्रेसलेट है, या तो आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो, काली चालीसा पाठ कर सकते हो, कुछ भी मंत्र आप चैंट कर सकते हो, चाहे किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो. इंटेंशन तो यूज़ ही कर सकते हो, राइट. तो एवरी मिड इवनिंग या फिर सोने से पहले 15 से 20 मिनट आप मेडिटेट कर सकते हो. उसमें आपका इंट्यूशंस आप सेट करेंगे एक चीज़ का कि कुछ मैसेज चाहिए, एंड इंटेंशन सेट करेंगे कि साइकिक अटैक से आप बचोगे. क्योंकि सिंस आई एम गेटिंग 2 सेम मैसेज कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअल अटैक, तो कोई ना कोई तो साइकिक अटैक किए थे आपसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए. मेरे ख्याल से ये भी है कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर से आपका कुंडली चेक करवा रहे हैं थर्ड पार्टी, ताकि आप दोनों में फ्यूचर में कुछ कनेक्शंस बनेंगे कि नहीं. और एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बोला है कि आप दोनों का कोई कनेक्शंस है. सो इसीलिए वो तोड़ने की कोशिश करे. बट आई डू बिलीव इन फ्री विल. तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो आपको बोलेंगे कि नहीं मान लो यही नियति है. नो, आप फ्री विल के साथ आगे बढ़ सकते हो. इसीलिए माँ आपको मदद करते हैं, और हमेशा अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि आपका मन जो बोलता है वो सही है. सो अटैचमेंट से दूर भागना है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सेप्ट करना है, एंड आपको एक सिंपल बिलीफ सिस्टम पे चलना है. जो सही होगा वो आपकी लाइफ में रहेगा. माँ कभी भी उस चीज़ को नहीं छीनेगा. जो गलत होगा उनको माँ छीन लेगा. हमेशा गलत रिलेशनशिप का एक सिग्निफिकेंट साइन यही है कि आप बुरी तरीके से फंसे रहते हो उस पर्सन के साथ. पूरे दिन आप उस पर्सन का चिंता करते रह रहे हो. इसका मतलब है दिस पर्सन इज एनीवे नॉट गिविंग यू वैल्यू, नॉट गिविंग यू प्रॉपर अटेंशन. क्योंकि जब ये पर्सन अटेंशन देंगे तब आपके मन में ये सवाल ही नहीं उठेगा कि क्यों मैं इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि यू आर कनेक्टेड, राइट. कोई पानी में आप एक स्टोन फेंकोगे तभी वाइब्रेशंस आएगा, राइट. अदरवाइज पानी में कोई वाइब्रेशंस नहीं रहता है. सो अगर आप लिटरली सुबह से इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे और आप इंटेंस फील कर रहे थे इस पर्सन को लेके, डेफिनेटली दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग. दिस पर्सन कैन नॉट बी अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि प्यार का फीलिंग्स वैसा नहीं है कि आपको हमेशा उसके बारे में फील होगा. प्यार एक ऐसा कंफर्टेबल साइलेंस है जिसको आप
कभी भी फील कर सकते हो, लाइक लिटरली कभी भी, जिसके लिए आपको बटरफ्लाई इन योर स्टोमैक वाला फीलिंग्स नहीं होगा। सो डेफिनेटली इस पर्सन में कुछ टॉक्सिसिटी है जो ख़त्म हो रहे हैं और ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये आपके मैसेज करेंगे, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बेटर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। बट आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मूव ऑन किए हो, सो यू आर विद द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। सो लाइक आपको खुद को बेटर बनाने में एक ऑप्शंस मिल रहा है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ रेगुलर लव अपडेट। जो लोग स्पिरिचुअली इन ट्यून्ड हो उनके लिए, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप स्पिरिचुअली तो सही जा रहे हो एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। सो कुछ गलत डिसीजंस मत लीजिएगा। जब भी इमोशनली आप फील करो तब माँ से मदद मांगिएगा, माँ ज़रूर कुछ रास्ता बोल देंगे। लाइक आपको पता है कि क्या करना चाहिए, बिकॉज रिक्रिएट योर रियलिटी बाय रिस्टार्टिंग योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू लव, क्योंकि प्यार ही आपको सिखाए है जीवन को किस तरीके से प्यार आपको करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ही जल्दी लौट के आ रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ। सो अपना फीलिंग्स को बताएंगे प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट्स में। बाय।